ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। और बात करते हैं जल प्रहार की। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बरसात ने कोहराम मचा दिया है। चारों तरफ हाहाकार और तबाही का मंजर है। लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में अंजनी नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। उधर कश्मीर के बांदीपोरा और गांदरबल में बादल फटने के बाद सैलाब उतर आया है। असम के शिवसागर में बाढ़ ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां से भारी नुकसान की खबरें हैं। केरल के अलापुझा और गुजरात के सूरत शहर की तस्वीर भी भारी बरसात की वजह से बिगड़ गई है। उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ सड़कों पर गिर रहे हैं, तो कहीं अचानक आया फ्लैश फ्लड। खेत, बाग, सड़कें और गाड़ियां सब कुछ बहा ले जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ कांप रहा है, धरती फट रही है और देखते ही देखते चट्टानों का समंदर सड़क पर उतर आता है। बारामूला में अचानक बादल फटने के कुछ ही सेकंड बाद मिट्टी, चट्टाने और मलबा नेशनल हाईवे पर आ जाता है। इसके बाद तो गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं, लोग जहां हैं वहीं रुक जाते हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि पहाड़ जब टूटता है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। उधर शोपिया के हीरपोरा में भी बाढ़ तबाही लेकर आई। बाढ़ की चपेट में आकर सेब के बाग कीचड़ में दब गए और किसानों की पूरे साल की मेहनत कुछ ही मिनटों में तहस नहस हो गई। जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा भी बरसात से बेहाल नजर आया, तो वहीं नदी उफान पर है। श्रीनगर बांदीपोरा सड़क कई जगह पानी में डूब गई। निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लद्दाख के करगिल में फ्लैश फ्लड के साथ सब कुछ बह गया। कई गांव अचानक फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेज बहाव ने पेड़ों को उखाड़ दिया, सेब के बाग तबाह कर दिए। खेतों में कीचड़ भर गया, सड़कें टूट गई और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। गलियां और बाजार पानी में डूब गए और कई जगह गाड़ियां भी पानी में फंसी नजर आई। तो बारिश अब सिर्फ आसमान से ही नहीं बरस रही, बल्कि तबाही बनकर जमीन पर उतर चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव में बाढ़ का पानी जिंदगी को बहा ले जाने पर आमादा है। कहीं गर्दन तक पानी में उतरकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं, तो कहीं तेज बहाव में एक युवक लापता हो गया। उफनती नदियां, सैलाब में डूबे शहर और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र में मानसून किस कदर कहर बरपा रहा है। कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों, दुकानों, खेतों और सड़कों तक पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव के अमलनेर इलाके की है, जहां गर्दन तक भरे पानी में कुछ युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। चारों तरफ तेज बहाव, लेकिन हौसला ऐसा कि ये युवक जिंदगी बचाने के लिए खुद मौत से भिड़ गए। उधर जलगांव के परोला से आई ये तस्वीरें दिल दहला देती है।
एक युवक नदी के तेज बहाव में बहता दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि वो मछली पकड़ने गया था, लेकिन अचानक बढ़े जलस्तर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जलगांव के अमलनेर में एनडीआरएफ की टीम ने एक मासूम बच्चे को प्लास्टिक के टब में बिठाकर कई फीट गहरे पानी के बीच सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से जलगांव में कई जानवरों की भी जान चली गई। खेतों में लगी फसलें तबाह हो गई। दुकानों और घरों में पानी घुसने से लाखों का नुकसान हुआ है। प्रशासन लोगों से नदी नालों और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। गुजरात के मोरबी में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ तेज बहाव में सड़क बह गई। सड़क टूटने के बाद जामनगर कच्छ हाईवे बंद कर दिया गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। महाराष्ट्र हो या गुजरात, मानसून अब मुसीबत बन चुका है। कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो कहीं सड़कें और जिंदगी दोनों पानी के आगे बेबस नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक में बारिश अब आफत बनती जा रही है। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं सैलाब सड़कों और खेतों को अपनी चपेट में ले रहा है। शिवमोगा में बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया, तो वहीं चिकमगलुरु में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में कुदरत का कहर एक परिवार पर टूट पड़ा। चट्टान खिसकने से आए मलबे में दबकर एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। लगातार बारिश की वजह से कर्नाटक के कई हिस्सों में लोगों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत बचाव अभियान चलाया। कर्नाटक के चिकमगलुरु में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। कहीं सड़क पर मलबा जमा हो गया तो कहीं खेत पानी में डूब गए। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भद्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया। खेत जलमग्न हो गए और किसानों की परेशानी बढ़ गई। कर्नाटक में मानसून का ये रौद्र रूप लगातार चुनौती बनता जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने और बिना जरूरत यात्रा न करने की अपील की है। केरल में आसमान से बरस रही आफत ने जमीन पर हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार हो रही बारिश ने कहीं पहाड़ों को दरका दिया है तो कहीं शहरों को पानी पानी कर दिया है। इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद सड़कें मलबे में दब गई तो वहीं कन्नूर में बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। केरल में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इडुक्की में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने सड़क का रास्ता रोक दिया। वहां लैंडस्लाइड के बाद सड़क टूट गई। मिट्टी, पत्थर और मलबा इस कदर सड़क पर आ गिरा कि पूरा रास्ता बर्बाद हो गया। केरल के कन्नूर में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। श्रीकंदापुरम नगरपालिका क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव हो गया। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बरसात से नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर रहा है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। केरल के थोडुपुझा में भारी बरसात के बाद मलनकारा डैम से पानी ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ने लगा। इसके बाद बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम के गेट खोल दिए गए और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों से नदी किनारे और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। पाकिस्तान एक बार फिर दहशत के धमाके से कांप उठा। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में पुलिस स्टेशन के बाहर हुए आत्मघाती हमले ने देखते ही देखते पूरे इलाके को कब्रगाह में बदल दिया। धमाका उस वक्त हुआ जब कुछ ही मीटर दूर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले की हैं, जहां काबल इलाके में पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। धमाके की टाइमिंग सबसे खौफनाक थी। पुलिस स्टेशन से कुछ ही कदम दूर कबाल चौक पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। तभी भीड़ के बीच जोरदार धमाका हुआ।
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि विस्फोट के बाद हर तरफ भगदड़, धुआं और चीख पुकार मच जाती है। इस आत्मघाती हमले में कई लोगों की जान चली गई, इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ हमलावर जो है वो पुलिस लाइंस के करीब अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की और उसने खुद को जो है वो धमाके से उड़ा दिया, जिसके अंदर हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और सिविलियंस की भी शहादत की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। धमाके के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फॉरेंसिक और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें मौके से सबूत जुटा रही हैं, लेकिन शुरुआती जांच में से सुनियोजित फिदायीन हमला मान रही हैं। पीओके में पाकिस्तान की सेना का अत्याचार जारी है। देर रात भी प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 53 लोगों की जान चली गई है। जब से विद्रोह शुरू हुआ है 127 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान कत्लेआम मचा रहा है, लेकिन पीओके की आवाम अपने हक की मांग को लेकर डटी हुई है। ये तस्वीरें देर रात करीब 1:30 बजे की है। गोलियों की आवाज से आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की सेना पीओके में किस तरह जुल्म ढा रही है। चुनाव के बहिष्कार के बाद प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। जिस पीओके में आवाम ने विद्रोह कर दिया, वहां पाकिस्तान की सरकार चुनाव का नाटक कर रही है। इनको ये बताएं तमाम दुनिया को कि ये जो ढोंग इलेक्शन है इसका कश्मीरी अवाम ने, बिलखुसूस दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अवाम ने इन इलेक्शनों को मुस्तरद कर दिया है। 95% अवाम है उसे अलग रख के तो एक ढोंग इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। फायरिंग की आवाजें, शेलिंग के बाद उठता हुआ धुआं, सड़कों पर बिछे पत्थर, पीओके में लोकतंत्र का तमाशा हो रहा है। बुलेट से बैलेट को लूटने की कोशिश हो रही है। इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये यकीनन इस वक्त बंदूक की नोक पे, अगर ये डोंग इलेक्शन किसी बंदूक की नोक पे हो भी जाते हैं तो आजाद जम्मू कश्मीर की आवाम किसी सूरत ऐसे डोंग फ्रॉड इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। दुनिया को दिखाने के लिए और पीओके पर अपने कंट्रोल के लिए चुनाव का ये फरेब हो रहा है, लेकिन जनता ने साफ कर दिया है कि अब उनके हक पर डाका नहीं डाला जा सकता। शांति दूत का जो नकाब मुनीर ने पहना हुआ है उसे अब पीओके के आम लोग ही बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन मुनीर आर्मी की गोलियां भी पीओके के लोगों के जज्बे और हिम्मत को तोड़ नहीं पा रही। मुजफ्फराबाद की 4 सीटों में से 2 सीटों पर विरोध प्रदर्शन और बंद सड़कों की वजह से चुनाव को स्थगित करना पड़ा। प्रदर्शन की वजह से पोलिंग पार्टियां बूथ तक नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से चुनाव स्थगित करना पड़ा। वहाँ जाना सेफ नहीं था, रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती थी। एक तो रोड भी ब्लॉक थी, रोड पे लोग भी जमा थे। इसके अलावा जो मेन चीज थी कि कुछ लोग जो ऊपर खड़े थे पहाड़ों के ऊपर, वो किसी वक्त भी चट्टानों को सरका के किसी को भी नुकसान दे सकते थे। जानी यानी नुकसान का खतरा था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पहले ही चुनाव का बहिष्कार किया था। 2 सीटों पर चुनाव स्थगित होने के बाद लोग खुशियां मनाने के लिए सड़क पर उतर आए। ये जश्न मुनीर के लोकतंत्र वाले ड्रामे की नाकामी का है। पीओके में चुनाव कराने के लिए मुनीर ने अपनी पूरी फौजी ताकत झोंक दी है, लेकिन मुनीर की सेना का जवाब मुजफ्फराबाद के लोगों ने अपने तरीके से दिया। दुकानें बंद रही, सड़कों पर प्रदर्शन हुए। बौखलाए पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चलाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन पीओके के लोग पीछे नहीं हटे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।